नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि जुडिशियरी का इस्तेमाल विपक्ष के नेता हथियार के तौर पर, वीपन के तौर पर कर रहे हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को बचना चाहिए कि विपक्ष के नेताओं का हथियार न बने, टूल न बने। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस बात की चर्चा भी हुई और फिर अब जो गैंग्स ऑफ केजरीवाल है, केजरीवाल का गैंग सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को लेकर जो पहुंचता रहता है और वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील इनके साथ होते हैं, खेल हो गया। नए तरीके से इन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया और जल मंत्री कौन है? आतिशी मरलेना। आजकल आतिशी जो है ये इसलिए परेशान है क्योंकि अब इनके लिए भी तिहाड़ में बैरक तैयार हो रहा है। परेशानी है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि केजरीवाल गैंग के सारे नेता अपनी अपनी गर्दन बचाने के लिए एक दूसरे को बलिदान देने के लिए तैयार हैं, आपस में लड़ रहे हैं और अलग अलग मसलों पर इन लोगों के तरीके भी अलग अलग हो रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए, पार्टी तोड़ने की साजिश का सवाल उठाते हैं, तो कभी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं। और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई दिल्ली जल बोर्ड को, जो कि फंड रिलीज नहीं हो रहा है, उस मुद्दे पर एलजी को फंसाने की कोशिश की गई। आतिशी मरलेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि देखिए मिलॉर्ड, अभी तक दिल्ली जल बोर्ड के लिए पैसे रिलीज नहीं हो पाए हैं। 1927 करोड़ रुपए इस साल के बजट में दिल्ली जल बोर्ड के लिए दिया गया था, लेकिन एलजी साहब हैं जो इस पैसे को रोके हुए हैं, उसे रिलीज नहीं होने दे रहे हैं और जिसके कारण दिल्ली के लोगों की समस्या बढ़ रही है। 3 जजों की बेंच बैठी थी जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ भी थे, जस्टिस जेबी पारदीवाला भी थे और तीसरे जस्टिस मनोज मिश्रा थे। इन 3 जजों की बेंच में सुनवाई चल रही थी और अभिषेक मनु सिंघवी बार बार इस बात का सवाल उठा रहे थे कि इसमें पूरी की पूरी भूमिका लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की है, लेकिन इनकी कोई भी साजिश वहां कामयाब नहीं हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब से जीएनसीटीडी एक्ट आया है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार से छीन लिया गया है, तब से यह मामला चल रहा है कि सेक्रेटरीज उनकी बात नहीं सुनते हैं, एलजी का उनके ऊपर कंट्रोल है और इसलिए दिल्ली जल बोर्ड का 1927 करोड़ रुपए का फंड रिलीज नहीं हो रहा है। और इसमें एलजी को नोटिस जारी कीजिए, एलजी से बोलिए कि यह फंड रिलीज करवा दे। लेकिन इस बीच मुकुल रोहतगी सामने आए जो एलजी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे। उन्होंने एलजी का रिप्रेजेंट किया और वहां पर उन्होंने कहा कि यह पूरे मामले को गौर से देखिए। इस मामले में दिल्ली सरकार ने बजट में एलोकेशन किया और बजट में यह प्रावधान किया गया कि 1927 करोड़ रुपए इस बार दिल्ली जल बोर्ड को दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद एलजी ने न इसमें हस्तक्षेप किया, न कोई इसके ऊपर कार्रवाई की बात की। यह अलग बात है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाले का मामला है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरी एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन उससे इस फंडिंग का कोई लेना देना नहीं है, फंड रिलीज करने का उससे कोई लेना देना नहीं है और एलजी की कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये कहते हैं कि जीएनसीटीडी के बाद से एलजी का कंट्रोल अधिकारियों के ऊपर है और इसलिए अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, यानी कि जिन सेक्रेटरीज की बात हो रही है, फिनांस सेक्रेटरी की बात हो रही है, वो एलजी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। अगर मंत्री का सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहा है तो फिर यह दिक्कत मंत्री और सेक्रेटरी के बीच है। आप फिनांस सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर सकते हैं,
एलजी का इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यहां पर एलजी के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी करते हैं, जो भरवल टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज हमेशा बदनाम रहे हैं कि वो मौखिक तौर पर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे विपक्ष इस्तेमाल करता है और फिर उन पार्टी के नेताओं ने जो बयान दिए हैं उसके आधार पर मीडिया भी इसको हाईलाइट करती है और फिर यह बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें केंद्र सरकार के लिए कही, ये बातें एलजी के लिए कही, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कही, पीएम मोदी के लिए कही। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर आर्टिकल 370 हो, लंबी सुनवाई के दौरान हर दिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौखिक टिप्पणियों को अखबारों में सुर्खियों में रखा गया, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बातें कही जाती है, जबकि फैसले में उन मौखिक टिप्पणियों का कोई मायने नहीं होता। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यानी कि हायर जुडिशियरी है जो विपक्ष का हथियार बनता जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज कंफ्यूज हो गए और फिर एलजी को कोई नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि फिनांस सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी किया कि अब तक फंड रिलीज क्यों नहीं हुआ है, और वहां से खाली हाथ अतिशी मरलेना वापस आ गई। लेकिन इस बीच अतिशी को यह लग रहा है कि मंत्री तो ज्यादा दिन तक हम रह नहीं पाएंगे, अब तो दिल्ली का कैबिनेट सीधे तौर पर तिहाड़ में बैठेगा। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है और एक के बाद एक दूसरे मंत्री का नाम आ रहा है। न केवल अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने बात कही, बल्कि अब बाहर में अरविंद केजरीवाल के चेले चपेटे जो बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है कुछ दूसरे नेताओं को बलि का बकरा बनाकर इसको सोल्व किया जाए और अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने की कोशिश की जाए। क्योंकि ईडी ने ही ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर तो सीधे अतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, मेरा तो मिनिमम इंटरैक्शन उनके साथ होता था। लेकिन यह बात अलग है कि केजरीवाल ने इस पूरे मामले को अतिशी और सौरभ के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश की, अपना जो तरीका है वो डेवलप किया और सोचा कि अब 2-3 और नेता अगर नब भी गए, हम बाहर निकल जाते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी बच जाएगी। लेकिन आपस में झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अब जैस्मिन शाह ने भी बोला कि ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि अतिशी और सौरभ को रिपोर्ट किया जा रहा है। विजय नायर का आम आदमी पार्टी में जो भूमिका थी उससे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अतिशी का लेना देना है। अब अतिशी क्या करे? अतिशी तो समझने लगी है कि हमें तो अब जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटिस होगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि अगर विजय नायर के साथ आप लोगों की रेगुलर बैठक होती थी, चुनाव प्रचार के लिए बैठक होती थी, चुनाव में फंडिंग को लेकर बात होती थी, और प्रचार जो विजय नायर ने डिजाइन किया था, चाहे पंजाब के चुनाव के लिए हो या गोवा के चुनाव के लिए हो या गुजरात के चुनाव के समय हो, हर जो डिजाइन किए गए प्रचार तंत्र में वो पैसे कहां से आएंगे, क्या इस पर भी आप लोगों के बीच चर्चा होती थी? पैसे के लेन देन की चर्चा होती थी? ये सारे मसले अब अतिशी के हवाले हैं। इसीलिए वो अब आगे भूमिका बनाना शुरू कर दी है कि नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमें अपनी पार्टी में लाने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। और इसमें नंबर किसका किसका आया है, क्रोनोलॉजी सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि इसमें अतिशी का भी नंबर आएगा, सौरभ भारद्वाज का नंबर आएगा, दुर्गेश पाठक का नंबर आएगा, राघव चड्ढा का नंबर आएगा, कैलाश गहलोत का नंबर आएगा। ये जो क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, ये भूमिका तो आम आदमी पार्टी पहले से भी तैयार करती रही है। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होनी थी तो उससे पहले बार बार ये कहा जाता था अब तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि मनीष सिसोदिया
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। उनके नेताओं ने दूसरे माध्यम से अप्रोच किया है कि आम आदमी पार्टी तोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, दिल्ली की सरकार गिरा दो। इसी तरीके की बात अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से पहले बार बार कहता था और दूसरे नेताओं से कहलवाता था कि देखिए अब तो ईडी कभी भी हमारे दरवाजे पर पहुंच सकती है, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खाली हो जाए। मतलब जो भूमिकाएं बनाई जा रही है इससे तो यही लगता है कि तिहाड़ जेल में जितने वार्ड हैं वो सारे वार्ड अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के भर जाएंगे। और अभी की स्थिति जो है आम आदमी पार्टी में और दिल्ली की सरकार में, उसमें मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, उसके बाद 3 मंत्री जो बचे हुए हैं, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और अतिशी, ये तीनों मंत्री के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मतलब 3 मंत्री अंदर, मुख्यमंत्री अंदर, तो 4 मंत्री जब दिल्ली सरकार के तिहाड़ के अंदर होंगे और दिल्ली में केवल 7 मंत्री हो सकते हैं, तो केवल 3 मंत्री बाहर रहेंगे जो कि ये पूरे सरकार को चलाने के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। मतलब पूरा का पूरा दिल्ली का कैबिनेट तिहाड़ जेल में जाने वाला है। वहीं बैठकर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली की सरकार चलाएंगे। और अभी की स्थिति यही है कि अरविंद केजरीवाल जिन लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, मुलाकात करने के लिए, मौका देने के लिए यहां पर कोर्ट में अपील की थी, उसमें 5 ही लोग शामिल हैं। और 5 लोगों में ये लोग कोई शामिल नहीं है जो दिल्ली सरकार में मंत्री बने हुए हैं। उसमें से इनके सिर्फ परिवार के लोगों के अलावा एक इनका पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा संदीप पाठक जो ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है, राज्यसभा जिसको भेजा गया, केजरीवाल का पूरी तरीके से विश्वसनीय व्यक्ति माना जाता है। और इसलिए केजरीवाल ने इन्हीं 5 लोगों के एक्सेस की बात की है कि उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी और विभव कुमार जो उनका पर्सनल सेक्रेटरी है, और तीसरे इन लोगों के अलावा जो एक व्यक्ति और जाएगा जिसके माध्यम से ये पार्टी संचालित करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरत ऐसे नेताओं की होती है जो उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपे जिनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, पब्लिक फिगर नहीं बने हैं। जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का इस्तेमाल किया, उस समय अगर शरद पवार जैसे नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता या दूसरे कोई कांग्रेस के बड़े नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, प्रणब मुखर्जी को बना दिया जाता, तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति बड़ा कमजोर हो जाती। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी ये सोच रहा है कि अभी सोनिया गांधी की तरह हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि संगठन तो चलाए लेकिन मेरे इशारे पर, और उसमें संदीप पाठक बड़ा माकूल व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बेटा, बेटी, पत्नी और अपने सेक्रेटरी के अलावा केवल आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो संदीप पाठक को मुलाकात करने के लिए मौका दिया गया है कि वहां पर रोज मुलाकात कर सकते हैं। संगठन के लिए काम करने का तरीका यही अरविंद केजरीवाल निकाल रहा है। तो और अब जो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, यानी कि जैस्मिन शाह, सौरभ भारद्वाज और अतिशी पर आरोप लगा रहा है, अतिशी और सौरभ भारद्वाज निकलने का रास्ता देख रहे हैं, कैलाश गहलोत बैकफुट पर आया हुआ है, एनडी गुप्ता केजरीवाल को ब्लेम कर रहा है। तो आपस में ही ये केजरी का गैंग में भिड़ंत हो चुकी है और जल्द ही आम आदमी पार्टी में जो विस्फोट होगा वो अंदर बैठा हुआ केजरीवाल देख देख कर घुटेगा, रोएगा, परेशान होगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।